नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय के बारे में जानेंगे। गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो अर्जुन, तू मेरा परम वचन सुन। यह तेरे लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुझसे प्रीति है, अतः मैं चाहता हूँ कि तेरा कल्याण हो। हे अर्जुन, मेरी प्रभुता, प्रभाव और प्रताप को तू भली भांति जानता है। जिसको तू जानता है उसे ब्रह्म, महादेव और असंख्य मुनिजन भी नहीं जानते, क्योंकि सभी देवताओं का आदि मैं हूँ। यह सभी देवता मुझसे ही उपजे हैं और मेरे ही स्वरूप हैं। यह बात सत्य है कि उपजने वाला उपजाने वाले की बात नहीं जानता। इसका कारण सुन। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है और वृक्ष माली का कर्म क्या जाने, ऐसे ही जो ऋषि मुनि और देवता हैं वे मेरे प्रताप को नहीं जानते। मेरे जिस प्रताप को देवता और ऋषि मुनि भी नहीं जानते, वह मैं तेरे लिए कहता हूँ। मैं जन्म मरण से रहित हूँ, अनादि हूँ, मेरा कोई आदि नहीं, मैं सबका अनादि हूँ। जो पुरुष मुझको ऐसे जानता है उन्हें क्या फल मिलता है, यह सुन। हे अर्जुन, वह ज्ञानी सब पापों से मुक्त हो जाता है। और सुन, बुद्धि, ज्ञान, निर्मोह, क्षमा, सत्य बोलना, इंद्रियों को जीतना, दुख सुख में एक सा रहना, निर्भय होना, दया, समता में संतुष्ट होना, तपस्या, दान, यश, अपयश, यह सभी लक्षण मनुष्य में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इनसे न्यारा हूँ और जिस प्रकार सबकी उत्पत्ति करता हूँ, यह सुन। कमल नाभि नारायण मैं हूँ, सो मेरे नाभि कमल से मेरा अंश ब्रह्मा उपजा है। उस ब्रह्मा की इच्छा से सप्त ऋषि, 4 मुनि उपजे हैं। उन देवों से मनुष्य, राक्षस, असुर आदि सभी प्रजा की सृष्टि हुई है। हे अर्जुन, मेरे द्वारा उत्पन्न इस संसार का आदि कर्ता मुझको जानने से निश्चल योग प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह जानकर कि मैं सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझमें से ही सबकी प्रवृत्ति हुई है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं और सदा सुखी और संतुष्ट रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दैदीप्यमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान जी, आप पर ब्रह्म हो, अर्थात सबसे परे हो। प्रभु जी, आप परम धान हो। परम धान क्या है? धाम नाम है घर का, अर्थात आपका घर बैकुंठ धाम सबसे परे है और धाम नाम तेज का भी है। आप पवित्र हो क्योंकि आपके चरणों से गंगा प्रकट होती है जो सबको पवित्र करती है। आप ऐसे परम पवित्र हैं, सर्वव्यापी हैं, पुरातन हैं। आप पूर्वजों से भी पूर्व हैं, दिव्य हैं। किसी ने आपको उत्पन्न नहीं किया, आपने ही सबको उत्पन्न किया है। प्रभु जी, सभी ऋषि मुनि आपकी इस महिमा का बखान करते हैं। प्रभु जी, आप अपनी सुख कीर्ति को सब प्रकार से जानते हैं। आप मुझे अपना सभी प्रताप कह सुनाएं, बाकी कुछ न रखें। अपनी आत्मा की दिव्य विभूति कह सुनाएं, जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विराज रहे हो। हे प्रभु जी, किस किस भाव से आपका चिंतन करें। समस्त ब्रह्मांड में स्थावर जंगम भूत प्राणी विचरते हैं, खेलते हैं। आपकी इस सारी लीला को देखकर मैं आपका सुमिरन करता हूँ। प्रभु जी, आपके कमल मुख से आपकी अमृत रूप महिमा सुनकर मुझे शांति मिलती है। अंततः मुझे अपनी महिमा दिखाएं। हे केशव, महान भाव से जो आपकी महिमा गाते हैं उसका श्रवण मुझे भी कराएं। हे भगवान, जिसकी जितनी बुद्धि है वह उतनी ही कहता है, मगर आपकी महिमा, मर्यादा और प्रभुता निराली है, इसे तो देवता भी पूरी तरह समझने में असमर्थ हैं। हे पुरुषोत्तम जी, अपने आप को और अपनी मर्यादा को आप स्वयं ही जानते हैं, अतः आप कैसे हैं? आप सर्वभूतों के उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर और देव हो, सारे संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, आपकी महिमा सुनकर तृप्ति नहीं होती, कृपा कर अपनी महिमा का श्रवण कराओ। मैं जानता हूँ कि आपकी प्रभुता कितनी है। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा विस्तार तो अनंत है, तब भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुद गणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यक्ष तथा राक्षसों में कुबेर, अष्टवसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशय में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में एकाक्षर ओंकार, यज्ञों में तप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ,
सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्य में राजा मैं ही हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौ में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। मैं नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में मैं वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काल और चार मुख वाला ब्रह्म मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति का कारण, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में भृतसाम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय, उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुआ पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो भी विभूतिवंत है, शोभावंत है और प्रतापवान जीव है, उन सबका तेज मेरे तेज से ही उपजा जान। हे अर्जुन, यह थोड़ा सा ज्ञान है और जानना क्या चीज़ है। यह तो एक ब्राह्मण की विभूति कही, सबका बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे असंख्य ब्राह्मण हैं जो नाना प्रकार की विभूतियों से भरे हुए हैं। मेरे ही इस प्रकार से निकले हैं, जैसे समुद्र से जल की बूंद एक रेत के दाने पर पड़े तो उसी दाने को भिगोए और पीछे समुद्र भरा पूरा रहे। इसी प्रकार अनेक ब्रह्मांड मुझ में से निकले हैं, मैं फिर भी पूर्ण हूँ। यह तो विभूति कही है। अब हे अर्जुन, यह जो मैं तेरे रथ पर विराजमान हूँ, उसकी महिमा सुन। मेरा आदि, मध्य और अंत नहीं है। पूर्व ब्रह्म परम धाम पुरुष मैं तेरे रथ पर विराजमान हूँ। इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। तो दोस्तों, यहाँ हमारा भगवद गीता का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको ये अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।